तो आज हम चैप्टर फर्स्ट विज्ञान का अनूठा संसार पढ़ेंगे। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। मनुष्य को सदैव ये जानना रहता है कि अपने आसपास क्या चल रहा है, क्या चीज़ कैसे होती है, कैसे नहीं होती है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। जब हम छोटे थे तब से अब आसपास की चीज़ें देखते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, ये कैसे हो रहा है, ये ऐसे कैसे नहीं हो रहा है। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए थे? प्रारंभिक स्तर से, जैसे फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक, तो आपने अपने आसपास की चीज़ों को देखा, उसमें आनंद, कुछ नया खोजा, आनंदित हुए होंगे। मध्य स्तर में भी हम ये अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को खोजने और समझने की रोचक यात्रा की और अग्रसर होते रहेंगे। इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है और वो है विज्ञान, साइंस। साइंस के इस अद्भुत संसार में आपका स्वागत है। विज्ञान क्या है? व्हाट इज साइंस? तो विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। तो विज्ञान जैसे अपन क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं और कैसे कार्य कर रहे हैं, ये उसका एक सशक्त माध्यम है साइंस। ये एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहाँ हम प्रश्न पूछते हैं। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे साइंस है तो प्रकृति के विभिन्न आयामों खोजते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे। जैसे तारे टिमटिमाते कैसे हैं, ये हमें साइंस से पता चलेगा। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा। जिज्ञासा होगी तभी क्वेश्चन पूछेंगे और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है, जिज्ञासा। अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या किसी विस्तृत जंगल का, हम सदा ही नित नई खोज के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता रहता है। क्या आपने कभी रात को आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा और ये सोचा कि ये तारे चमकते क्यों हैं? आपने रात में देखा होगा आसमान में तारे टिमटिमाते रहते हैं, तो आपने सोचा होगा ये चमकते क्यों हैं? किसी फूल को खिलते देख आप विस्मित हुए होंगे कि इसको कैसे पता चला कि कब खिलना है, कोई फूल किस टाइम खिलना है उसको कैसे पता चला। इससे ये सोच के भी हम आश्चर्यचकित हुए होंगे। ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों में से कुछ उदाहरण मात्र हैं। ये जस्ट 2 एग्जाम्पल है। विज्ञान इससे बहुत बड़ी है। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है, सब जगह साइंस है। महासागर की गहराइयों से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक, सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसी ही अल्पकालीन संख्या में हुई थी। विज्ञान हर जगह है। समुद्र की डीपेस्ट से लेकर अपने रसोई में जो खाना बन रहा है वहाँ तक साइंस है। विज्ञान एक व्यापक और एक अंतहीन जिज्ञासा है, जिज्ञासा पहेली जैसा है। विज्ञान बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, और ये मतलब एक पहेली जैसी है, कभी नहीं सुलझ सकती। हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली को एक और टुकड़ा जोड़ती है। अपन इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ सकते हैं विज्ञान की एक नई खोज करके। और आपको पता है यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है, और यही सबसे अच्छी बात है कि अपन भी इसको एक टुकड़ा जोड़कर सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। इसकी कोई सीमा नहीं है, विज्ञान की कोई सीमा नहीं है। हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्न तथा नई खोजों की ओर ले जा रहा है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया जाता है और उसे वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। अब कोई टुकड़ा गलत जगह जुड़ गया है पहेली का, तो उसको हटाना पड़ेगा वहाँ से सही जगह जोड़ने के लिए। नई खोजें प्राय विश्व के बारे में हमारी समझ बढ़ाती है। जैसे जैसे नई नई खोजें करते हैं, जैसे जैसे हमें विज्ञान के बारे में, विश्व के बारे में समझ बढ़ती है।
आप जैसे जैसे ये पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। जैसे जैसे अपन ये पुस्तक पढ़ेंगे अनेक रोचक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपके विचार करने की प्रेरित करेंगे। अपन इसमें नए नए एक्सपेरिमेंट भी करेंगे जिससे आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। और आप ये भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है और जो अपन दैनिक दिनचर्या होती है उस जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम कोई नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। अपन जब नई खोज कर लेंगे कोई तो क्या होगा, आप अनुमान लगाइए, सोचिए। तब हम ये समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्ट है। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं। आप अपनी पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी अर्थ एक ऐसा ही है जिस पर जीवन संभव है अभी तक। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पर्यावरण है, उसकी रक्षा करनी चाहिए। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। पौधे हैं, जंतु हैं जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने की में सफल हो सके। आपने किसी बीज को एक पौधे में और एक किसी चिल्ली कैटरपिलर को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते देखा है होगा, तथा ऐसा अनेक अवलोकन किए होंगे। इन पौधों और जंतुओं के विकास किस प्रकार होता है। अब एक छोटा बीज बड़ा पौधा कैसे बनता है, एक चिल्ली कैटरपिलर जो कि एक सुंदर तितली कैसे बनती है, आपने ये सब देखा होगा और अवलोकन किया होगा कि ये कैसे हो रहा है।